जीविका में भी इसी प्रकार 2014-15 से डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। फार्म से संबंधित है, नॉन फार्म से संबंधित है। पूरे बिहार में करीब 11 लाख स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप्स, प्रोड्यूसर कंपनीज का निर्माण हो रहा है। जीविका में आज के समय में स्वयं सहायता समूह, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस या क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, प्रोड्यूसर ग्रुप्स या प्रोड्यूसर कंपनीज का निर्माण हो रहा है। ये सभी में विभिन्न तरह के कार्यों को किया जा रहा है। पूरे बिहार में करीब 11 लाख स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, 70,000 से ज्यादा वीओ बन चुके हैं और 1600 से ज्यादा क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बन चुके हैं, जिसमें विभिन्न तरह के इंटरवेंशंस को रोल आउट किया जा रहा है। वो फार्म से संबंधित है, नॉन फार्म से संबंधित है, लाइव स्टॉक से संबंधित है, सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है, इवन जॉब से भी संबंधित है। इतने बड़े परियोजना में पूरे बिहार को अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहूलियत दिया जाए तो किसी भी टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है उस पर कार्यों की समीक्षा करना, उस पर निर्णय लेना, पॉलिसी बनाना और आगे का जो रणनीति है उसको तय करना। जीविका में भी इसी प्रकार 2014-15 से डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जो पूरे बिहार में विभिन्न परियोजनाओं को, विभिन्न इंटरवेंशंस को इस पर कैप्चर किया जा सके। शुरुआती दौर में काफ़ी सारे चैलेंजेस मिले देखने को। कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ा, ट्रेनिंग करना पड़ा, मल्टीपल रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ा। आज के समय में जीविका में जितने भी इंटरवेंशंस चल रहे हैं, सभी इंटरवेंशंस को किसी न किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन जीविका की नीति के तहत हम लोग सभी इंटरवेंशंस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे जो स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो उसको एक्सेस करते हैं, वो उस पर रिव्यू करते हैं और यहाँ तक कि हम लोगों ने हमारे जो कैडर्स हैं उनके माध्यम से भी हम लोग डिजिटाइजेशन को करा रहे हैं। यानी डिजिटाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने स्टाफ एंड एज वेल एज कम्युनिटी के लेवल पर भी इसको साझा किया है और काफी उत्साह से कम्युनिटी के जो हमारे कैडर्स हैं इसका उपयोग करते हैं, इस पर डिजिटाइजेशन करते हैं और उनका ये रियल टाइम डिजिटाइजेशन करने से या टाइमली डिजिटाइजेशन करने से पूरे बिहार के लेवल पे हेडक्वार्टर में काफी सारे डेटा को हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं, टाइमली कलेक्ट हो पा रहा है और उस पर विभिन्न तरह के रिपोर्ट्स बन रहे हैं। आज के दिन में जीविका में सीओ डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसपे जितने भी थीम के द्वारा जो भी इंटरवेंशन किया जा रहा है वो सारे इंटरवेंशंस का डेटा यहाँ पर चार्ट्स में, ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स में, मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं, उसके केपीआईज बनाकर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिजाइन करके उसको दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह का बनना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम होना, जो वीओ और सीएलएफ लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका काम होना, यहाँ हमारे फार्म में जो फार्मर्स हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस किस सीजन में वो कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसका डिजिटाइजेशन टाइमली होता है। उसके अलावा जो हमारे सीएचसी हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर, हमारे जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो नॉन फार्म में जितनी भी कंपनीज बनी है, वो डीकेआर हो, हमारा रूरल रिटेल मार्ट हो, वो हमारा फूड फोर्टिफिकेशन यूनिट्स हो, एमईडी का प्रोग्राम हो, ये सभी प्रोग्राम को इन हाउस डेवलप करके मल्टीपल मोबाइल ऐप्स, वेब पोर्टल्स और आज के समय में पूरा एक ईआरपी पैकेज को भी जीविका के द्वारा रोल आउट किया जा रहा है। सभी थीमों के द्वारा काफी उत्साह से इस पर कार्य किया जा रहा है और एमआईएस टीम को पूरी सहयोग इस पर मिलती है, जिसके कारण वो इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे बिहार में करा पा रहे हैं। जहाँ तक मैं बात कर रहा था डिफरेंट इंटरवेंशंस की, तो इवन लाइव स्टॉक में आपका पोल्ट्री, डेयरी, ये फिशरीज, पॉन्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, अभी नीरा का कलेक्शन फार्म में हुआ था, ये सारे चीज़ों को एक साथ हम लोग अलग अलग डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कवर करते हैं। ये पूरा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जीविका के अंदर हो रहा है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सारे के सारे एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड हैं, यानी आपस में कनेक्टेड हैं। यानी इसमें हम लोगों ने सभी जो मेंबर का एक यूनिक कोड है, उसी यूनिक कोड को हम लोग सभी भी ऐप्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं, कोड के तहत उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उससे हम लोग इस पार्टिकुलर चीज़ों पे मल्टीपल रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर डेवलप कर पा रहे हैं। जीविका में आज के समय में 50 से भी ज़्यादा मोबाइल ऐप्स और ईआरपी सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है।
अभी आने वाले समय में इंटरप्राइज फाइनेंसिंग का एप्लीकेशन आने वाला है। इसमें हम लोग अभी जो जीविका निधि है उसका एक एप्लीकेशंस को रोल आउट करने जा रहे हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस इसमें आने वाले समय में आएंगे और जिस पर हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे ट्रेनिंग के साथ, पूरे प्लान्ड वे में इसको करेंगे। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा बहुत ही ज़्यादा है। हर लेवल पे डिजिटल एनवायरनमेंट देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, बट जीविका में ये कार्य मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण डिसीजन के द्वारा जो इन हाउस टीम बनाई गई है उसके तहत जिस समय भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने की, उसको इन हाउस टीम के द्वारा डेवलप करके कंसर्न थीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर किया जाता है, जिससे कि टाइमली डिजिटाइजेशन हो सके। यही नहीं, जहाँ पर ज़रूरत बनती है और नेशनल लेवल एमआईएस से भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ स्टेट एमआईएस टीम से नेशनल लेवल के भी एमआईएस में डेटा का माइग्रेशन पूर्व में भी किया गया है और आने वाले समय में भी ज़रूरत के हिसाब से इसको किया जा सकता है। अभी माइल्स टू गो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, काफ़ी कुछ और आगे करने की ज़रूरत है। मल्टीपल ट्रेनिंग्स होगी और भी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उनकी, जिसके तहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एकदम रियल टाइम में डेटा का डिजिटाइजेशन फील्ड फंक्शनरीज के द्वारा हो और यहाँ पे हम लोग हर तरह के एनालिटिक्स, पावर बीआई का यूज़ कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स बनाने के लिए। हमारा डिफरेंट ओपन सोर्स का भी हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, इवन हम लोग ईआरपीज यूज़ कर रहे हैं। तो हर तरह का डेटा, रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड्स हम लोग अपने टॉप मैनेजमेंट, कंसर्न थीमेटिक्स, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड इवन एट द ब्लॉक लेवल पे ये हम लोग रिपोर्ट्स उनको उपलब्ध कराते हैं। इवन कैडर्स जो मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं उस मोबाइल ऐप में भी उनके हिसाब से उनका रिपोर्ट डिज़ाइन करके उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारी सुविधा दी जा रही है। मैनेजमेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया, जो भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उनके लिए टैब की व्यवस्था की गई है कि जब भी वो फील्ड में जाएंगे तो उस समय वो उस पार्टिकुलर टैब का यूज़ करके डिजिटाइजेशन भी कर सकते हैं, एज वेल एज वो रिपोर्ट के अनुसार उस पार्टिकुलर पंचायत में, उस पार्टिकुलर सीबीओ में जब जाएंगे तो वहाँ पर अपना रिव्यू एंड मॉनिटरिंग का भी कार्य उसी स्थल पर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। मल्टीपल चैटबॉट्स बनाया गया है जीविका में, जिसके तहत हम लोग एआई एमएल का यूज़ करके चैटबॉट्स बनाकर दे रहे हैं, जहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, टेक्स्ट में, ऑडियो में यानी वॉइस का यूज़ करके उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चैटबॉट को ट्रेन किया गया है कि वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जो भी अवेलेबल डेटा उसके पास है जो जीविका से संबंधित है। तो उस चैटबॉट को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ट्रेन किया गया है, जिससे कि वो जीविका के अंदर जो भी डेटा उपलब्ध है उसको उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। आज के डेट में जीविका में 15 टीबी के आसपास का डेटा, मल्टीपल जो हमारे 50 से ज़्यादा ऐप्स और एप्लीकेशंस चल रहे हैं, वो डेटा आज के डेट में उपलब्ध है और ये सारे एआई इनेबल्ड जो चैटबॉट हैं वो 15 टीबी डेटा के ऊपर कार्य करते हैं। जो जितने भी इंटरवेंशंस हैं उस पर ये एक बेस प्लेटफॉर्म की तरह इसको उपलब्ध कराया गया है और हर लेवल पे इसका लोग एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इसका वो अनुभव कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और फीडबैक उन लोगों से सुनने को मिलता है। पूरी एमआईएस टीम को, टॉप मैनेजमेंट को बहुत बड़ा सहयोग है कि वो हर तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजी को, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए पूरी एमआईएस टीम को मोटिवेट करते हैं। एमआईएस की जो इन हाउस अपनी टीम है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होती जा रही है, उसमें भी नए लोग और जुड़ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जितने भी तरह के इंटरवेंशंस आएंगे ये प्रयास किया जाएगा कि जीविका खुद उसको अपने इन हाउस कैपेसिटी से डेवलप करे, थीम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करे और टाइमली डेटा हर लेवल पे उपलब्ध करा सके विभिन्न तरह के रिपोर्ट्स एवं डैशबोर्ड्स के द्वारा। थैंक यू।